नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वक्त की सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचार की वीडियो में। तो आइए जानते हैं कि इस वक्त की पहली बड़ी खबर क्या निकल के आ रही है। तो पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि देश में 15,000 के पार पहुंचे कोरोना वायरस के मरीज। अब तक 507 लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, बता दें कि देश में जानलेवा कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब इस महामारी से संक्रमित मरीजों की संख्या 15,000 के पार पहुंच गई है। मंत्रालय के मुताबिक अब तक 15,712 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 560 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 2,231 लोग ठीक भी हुए हैं। अगर राज्यों की बात की जाए तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में 211, मध्य प्रदेश में 70, गुजरात में 53, दिल्ली में 42, तमिलनाडु में 15, तेलंगाना में 18, आंध्र प्रदेश में 15, कर्नाटक में 14, उत्तर प्रदेश में 14, पंजाब में 13, पश्चिम बंगाल में 12, राजस्थान में 11, जम्मू कश्मीर में 5, हरियाणा में 3, केरल में 3, झारखंड में 2, बिहार में 2, असम, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में 1-1 मौतें हुई हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि हमारी रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी ये सेवाएं और दुकानें 20 तारीख से शुरू होंगी। दोस्तों, बता दें कि देश में बढ़ते कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। इसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइन भी जारी की गई है। लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से कुछ जरूरी सेवाओं में 20 अप्रैल से शर्तों के साथ छूट मिल जाएगी। सरकार की गाइडलाइंस में बताया गया है कि हम और आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, यानी किन बातों या सेवाओं पर छूट होगी और किन पर रोक। बता दें कि ये बात साफ कर दी गई है कि पाबंदियां तो अभी से लागू हैं और आगे भी लागू रहेंगी, पर कुछ सेवाओं में जो छूट मिलने वाली है वो 20 अप्रैल से लागू होंगी, लेकिन बेहद सख्त शर्तों के साथ। नियम की अनदेखी हुई तो सभी छूट खत्म की जा सकती है। जाने कि किसे छूट मिलेगी और कहां जारी रहेगा प्रतिबंध। तो दोस्तों, किराना और राशन की दुकानें, फल सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें, डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें, इलेक्ट्रीशियन, IT रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, DTH और केबल सर्विसेज, ई-कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी। डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी। जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी होगी कि वो सभी जरूरी सेवाओं की होम डिलीवरी का इंतजाम करे। ऐसा होने पर ज्यादातर लोग बाहर नहीं निकलेंगे। दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। अब आपको बता दें कि IT और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर, इनमें 20% से ज्यादा स्टाफ नहीं होगा। केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर, ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मेंटेनेंस सर्विसेज, ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबा खुलेंगे। राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। नगरीय। तो अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि चौतरफा विरोध के बाद झुकी उद्धव सरकार, जारी रहेगी अखबारों की बिक्री। दोस्तों, बता दें कि महाराष्ट्र में अखबारों और मैगजीनों के वितरण को लेकर अपने विचित्र फैसले पर घिरी उद्धव सरकार को ये स्पष्ट करना पड़ा कि राज्य में समाचार पत्रों की बिक्री स्टॉलों से जारी रहेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक के बाद एक ट्वीट के जरिए स्पष्ट किया कि उसे प्रिंट मीडिया को घर घर डिलीवरी से बचने की केवल सलाह दी है। दरअसल इसके पहले उद्धव सरकार ने अखबारों और मैगजीनों के घर घर वितरण पर रोक की बात कही थी, जिसका जबरदस्त विरोध हुआ था। बता दें कि उद्धव सरकार का ये फैसला इसलिए चौंकाने वाला था क्योंकि स्वास्थ्य संगठनों, डॉक्टरों और विशेषज्ञों के साथ ही केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी अखबारों को कोरोना संक्रमण के लिहाज से सुरक्षित माना है। अपने फैसले पर बुरी तरह घिरी उद्धव सरकार ने सफाई दी है कि वो पूरे मन से मीडिया का समर्थन करती है और उसे कोरोना से निपटने के लिए प्रिंट मीडिया के सहयोग की जरूरत है। CMO ने कहा कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता और इसके लिए प्रिंट मीडिया का सहयोग आवश्यक है। डोर टू डोर डिलीवरी पर पाबंदी के फैसले की चौतरफा आलोचना पर CMO ने स्पष्ट किया कि अकारण ही भ्रम खड़ा किया गया है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक ही परिवार के 31 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। इलाके में मचा हड़कंप। बता दें कि जहांगीरपुरी में कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शनिवार को
इस इलाके के सी ब्लॉक में एक ही परिवार के 31 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। अधिकारियों ने उन सभी लोगों को नरेला स्थित क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सभी पीड़ित एक कोरोना संक्रमित महिला के संपर्क में आए थे। कुछ दिन पहले महिला की मौत हो चुकी है। जहांगीरपुरी का सी ब्लॉक और बी ब्लॉक पहले से ही कंटेनमेंट जोन सील जोन घोषित था। जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में रहने वाले 54 वर्षीय एक महिला राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती थी। वहां पर चिकित्सकों ने कोरोना जांच के लिए नमूने लिए थे। जांच रिपोर्ट आने से पहले ही महिला की मौत हो गई थी और उसके स्वजनों ने 6 अप्रैल को अंतिम संस्कार कर दिया था। 8 अप्रैल को महिला में कोरोना होने की रिपोर्ट आई। इसके बाद अधिकारियों ने आनन फानन में उसके 15 रिश्तेदारों को नरेला में क्वारंटाइन में रखा था। इसके साथ ही पूरे सी ब्लॉक को सील कर लोगों में कोरोना की जांच के लिए सर्वे किया था। अधिकारियों ने बताया कि सी ब्लॉक और आसपास के इलाकों से 82 लोगों के कोरोना जांच के लिए नमूने लिए गए थे। इनमें सी ब्लॉक के 31 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कोरोना पर पैनी नजर रखने के लिए मनमोहन की अगुवाई में कांग्रेस ने गठित की 11 सदस्यीय कमेटी। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना का प्रसार रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच देश की मौजूदा स्थितियों पर पैनी नजर रखने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में एक 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, केसी वेणुगोपाल आदि चेहरों को भी प्रमुखता से रखा गया है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष अब नियमित रूप से इस टीम के साथ कोरोना से जुड़े सभी मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगी। साथ ही आगे की रणनीति भी तय करेंगी। इस टीम में मनीष तिवारी, जयराम रमेश, प्रवीण चक्रवर्ती, गौरव वल्लभ, सुप्रिया श्रीनेत, रोहन गुप्ता को भी रखा गया है। वहीं इस कमेटी का संयोजक रणदीप सिंह सुरजेवाला को बनाया गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि पार्टी के विचारों को तैयार करने के लिए इस कमेटी की रोज वर्चुअल बैठक होंगी। इससे पहले राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि राजनीतिक दलों को महामारी से लड़ने के लिए एक साथ काम करने की जरूरत है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर कोटा राजस्थान से आ रही है कि कोटा में फंसे बिहार के छात्रों की नीतीश सरकार से अपील। हमारी भी सुनो, हमें भी जाना है घर। बता दें कि राज्य सरकारों के आपसी विवादों में कोचिंग नगरी कोटा में फंसे बिहार, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों के छात्र अपने राज्य की सरकारों की तरफ मुंह बाए देख रहे हैं कि काश उनकी सरकार भी उनके लिए योगी सरकार की तरफ फैसला ले, उन्हें कोटा से किसी भी तरह निकाल ले। हालांकि अभी तक तो इनका अरमान राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। कहीं न कहीं ये छात्र अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं और इनमें अपने प्रदेश की सरकारों के प्रति रोष व्याप्त हो चुका है कि हमारी सरकारें हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। ऐसे में बिहार और अन्य राज्यों के छात्रों ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्र अपनी सरकार के खिलाफ अब खुलकर बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राजनीति छोड़ो, हमें घर जाना है। वहीं नीतीश कुमार के बयान पर बिहारी छात्रों का गुस्सा फूट रहा है। अब इस गुस्से में नीतीश के ट्वीट ने घी डाल दिया है। दरअसल बिहार से कोचिंग करने आए हुए छात्र अब नीतीश कुमार से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर नीतीश चाहते क्या हैं। क्या उन्हें कबूल न करते हुए उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। जब योगी सरकार अपने बच्चों को कोटा से निकाल सकती है और निकाल रही है, तो नीतीश योगी सरकार के कदम पर ही सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में छात्रों का गुस्सा नीतीश कुमार के खिलाफ बढ़ रहा है और छात्र अपनी सरकार को कोस रहे हैं। छात्र नीतीश के ट्वीट पर भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन नीतीश सरकार है कि छात्रों की सुध लेने को तैयार नहीं। छात्रों को भी अब ऐसा लगने लगा है कि नीतीश सरकार वोट बैंक की राजनीति कर रही है। उन्हें मजदूरों का तो ख्याल है, लेकिन देश के भविष्य का कोई ख्याल नहीं। क्या ऐसे ही उनके प्रदेश की सरकार उनसे मुंह मोड़कर राजनीति करेगी? अपनी राज्य सरकारों से ये छात्र गुहार लगा रहे हैं। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल का। आज का सवाल है कि बताना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। सही जवाब आपको कमेंट में नीचे लिखना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सेलेक्ट करके वो जीत सकते हैं एक शानदार इनाम। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि एयर इंडिया का ऐलान, 4 मई से कुछ घरेलू, 1 जून से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की होगी बुकिंग। बता दें कि सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने 4 मई से घरेलू उड़ानों की और 1 जून से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग शुरू कर दी है। हालांकि ये सुविधा सीमित होंगी। इसके मद्देनजर कंपनी ने बयान जारी किया है। एयर इंडिया के बयान में कहा गया है कि कोरोना वायरस के देशव्यापी संकट को देखते हुए हमने घरेलू उड़ानों के लिए 3 मई 2020 तक और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए टिकट बुकिंग पर 31 मई 2020 तक टिकटों की बुकिंग पर रोक लगाई है। हालांकि 4 मई से चुनिंदा घरेलू उड़ानों
उड़ानों और 1 जून 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए टिकटों की बुकिंग जारी है। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण भारत में रेल, बस और हवाई सेवाएं पूरी तरह बंद है। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण एयर इंडिया ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर कमर्शियल उड़ानें पहले 14 अप्रैल तक निलंबित की थी। हालांकि बाद में इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दिया गया था, लेकिन लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाए जाने के बाद एयर इंडिया ने बुकिंग को स्थगित ही रख दिया था। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि दूसरे राज्यों में फंसे बिहारी मजदूरों और छात्रों को लेकर तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। फेसबुक पर लिखा खुला पत्र। बता दें कि दूसरे राज्यों में फंसे बिहार निवासी मजदूरों के बाद दूसरे राज्य में फंसे बिहारी छात्रों को वापस लाने को लेकर सूबे में सियासत तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा विशेष बसों से राजस्थान के कोटा से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सूबे के छात्रों को लाने का प्रबंध किया गया है। अब बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। साथ ही दूसरे राज्यों में फंसे बिहार के मजदूरों और छात्रों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर खुला पत्र लिखा है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सूबे के छात्रों को दूसरे राज्य से वापस बुलाए जाने के फैसले को लेकर ट्विटर पर तारीफ की है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये कदम सराहनीय है, लेकिन बिहार का क्या करें, जहां हजारों छात्र कोटा के जिलाधिकारी से विशेष अनुमति लेकर आए, लेकिन बिहार सरकार ने उन्हें बिहार सीमा पर रोक प्रदेश में नहीं घुसने दिया। विद्यार्थी हो या प्रवासी मजदूर, बिहार सरकार ने संकट में सभी को त्याग दिया है। तेजस्वी यादव ने अब फेसबुक पर मुख्यमंत्री के नाम खुला पत्र लिखा है। तो अगली खबर में बात कर लेते हैं मौसम समाचार की। तो बता दें कि दिल्ली और यूपी में सुबह हो सकती है बारिश, जाने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल का हाल। बता दें कि दिल्ली में मौसम ने करवट बदली है, वहीं आसमान बादलों से घिरा हुआ है। दिन में खिली धूप के बाद शाम को राजधानी और इसके इलाकों में तेज हवा चलने के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने पहले से ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना जताई थी। बारिश की वजह से पश्चिमी विक्षोभ माना जा रहा है, जिसके चलते काफी तेज हवाएं चली और बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज के लिए तेज हवाओं की भविष्यवाणी की थी। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचार की अपडेट। सभी ताजा समाचारों एवं मुख्य समाचार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।